डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, हमने इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है कि बाद जगहों पर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा जा रहा होता है। इट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो हम इसको करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, 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 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है फ़ेल हाल जारी, यानी कि वी यूज़ दिस सेंटेंस टू एक्सप्रेस टेम्परेरी सिचुएशन और एक्शन। यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसी भी ऐसे आर्जी काम के बयान के लिए यूज़ करते हैं कि जो टेम्परेरी हो और जारी हो। इस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। तो ये आर्जी काम के लिए, यानी जो मौजूदा वक्त में जो काम आर्जी तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं या इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, तो आप इस वक्त जो कर रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे कि जैसे मैं आराम कर रहा हूँ, या मैं काम पर जा रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप जो भी काम कर रहे होंगे वो आप इस सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं एज यूजुअल, जैसा कि हम पिछले सेंटेंसेस में सीख चुके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये तीन वर्ड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इज़, एम, आर, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बी वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम इन तीन में से कोई एक लाजमी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, तो ये आईएनजी फॉर्म कहलाती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने इज़ कहाँ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है और आर कहाँ यूज़ करना है, तो इसको देख लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यानी मैं, तो फिर आप हमेशा आई के साथ एम यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, एस एन से मुराद सिंगुलर नेम, तो हम इन सब के साथ एस यूज़ करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम एस इज़ यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हमारा सब्जेक्ट यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल नेम, यानी पी प्लूरल और एन से नेम, प्लूरल नेम है, तो हम उनके साथ आर यूज़ करेंगे। तो चले प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले, तो पहली एग्जांपल हमारे पास है वो है, मैं घर के काम कर रहा हूँ। तो मैं के लिए हमने सब्जेक्ट लगाया आई, और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करेंगे, तो हमने एम एम लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, ठीक है, करना, यानी करने को डू कहते हैं। इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, आई एम डूइंग। घर के काम को कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स। आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, मैं घर के काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो आराम कर रहा है। वो के लिए हमने सब्जेक्ट यूज़ किया ही, और ही के साथ हमने ऊपर स्ट्रक्चर में पढ़ा कि हम इज़ यूज़ करते हैं, तो ही इज़ टेक। टेक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रहा है। ही इज़ टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कपड़े सिलाई कर रही है। वो के लिए हम चूँकि मुअन्नस है, तो यहाँ पे शी यूज़ करेंगे, और शी सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ चुके हैं कि इज़ हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब आपने यूज़ करना है। शी इज़, इसको प्यारे बच्चों पढ़ते हैं सो, ठीक है, सिलाई करने को सो, स्यू नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको स्यू पढ़ते हैं, तो ये ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, सो पढ़ेंगे, और इसकी आईएनजी फॉर्म के साथ ही हो जाएगा सोइंग। शी इज़ सोइंग क्लोथ्स, वो कपड़े सिलाई कर रही है। शी इज़ सोइंग क्लोथ्स, वो कपड़े सिलाई कर रही है। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है।
तो देखें यहाँ पर जब इस तरह का कोई जुमला हो, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो इसको हम इट के साथ शुरू करते हैं। इट इज़ रेनिंग इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। उस्ताद तलबा को पढ़ा रहा है। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। कराची में ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग इन कराची। ब्लो कहते हैं हवा के चलने को। इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। कोल्ड विंड ठंडी हवा इज़ ब्लोइंग इन कराची। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग द टाइम। अब वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया। यू आर वेस्टिंग द टाइम। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो महंगाई के मुतालिक बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। टॉक कहते हैं बात करने को, आईएनजी का इजाफा कर दिया। दे ऊपर हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। वो महंगाई के मुतालिक बात कर रहे हैं। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू। वेटिंग के साथ आमतौर पर फॉर हमने यूज़ करना होता है, तो इस तरह वी आर वेटिंग यू नहीं कहेंगे, वी आर वेटिंग फॉर यू। असातिज़ा वालदेन से मुलाकात कर रहे हैं। टीचर्स आर मीटिंग विद पेरेंट्स। असातिज़ा वालदेन से मुलाकात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर की मिसाल में देखें, हमने टीचर के साथ इज़ यूज़ किया, यहाँ टीचर्स के साथ आर यूज़ किया। तो इसकी क्या वजह है आपको मालूम होनी चाहिए कि ऊपर जो सेंटेंस था वहाँ टीचर सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया। यहाँ जो टीचर वर्ड है इसके साथ एस लगा हुआ यानी प्लूरल है, बहुत सारे असाज़ा हैं, तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं, जैसा कि ऊपर यहाँ बताया गया प्लूरल नेम के साथ हम आर यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इनडेफिनेट का, अफर्मेटिव पढ़ा। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखें प्यारे बच्चों, हमने उसी तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू। आई एम नॉट, एम के बाद नॉट, आर्ग्यू कहते हैं बहस करने को, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। वो झूठ नहीं बोल रही है। शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। वो झूठ नहीं बोल रही है। टेल अ लाई कहते हैं झूठ बोलने को, और इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया और हेल्पिंग वर्ब पर नॉट का इजाफा। शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। हम पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहे या छोड़कर जा नहीं रहे। कराची में बर्फबारी नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट स्नोइंग इन कराची। कराची में बर्फबारी नहीं हो रही। बच्चे कमरे में नहीं खेल रहे। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द रूम। बच्चे कमरे में नहीं खेल रहे। तलबा तकरीर नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग स्पीच। मेक स्पीच कहते हैं तकरीर करने को। स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग स्पीच। प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे मुकम्मल हुए हैं। अब हम इसके आखिरी हिस्से को देखते हैं। आखिरी हिस्से में हम सेंटेंसेस जो पढ़ेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी सवालिया जुमले। अगर आप मौजूदा वक्त में किसी से कोई किसी काम के बारे में सवाल करना चाहते हैं, आप कहते हैं क्या वो मुझे देख रहा है। इज़ ही लुकिंग एट मी। तो रिप्लाई में यस ही इज़ या फिर नो ही इज़ नॉट। अगर वो देख रहा है तो आपने यस ही इज़। पूरा सेंटेंस आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप जवाब में कहेंगे यस ही इज़। और अगर वो नहीं देख रहा तो आप कहेंगे नो ही इज़ नॉट। क्या आप कोई तजर्बा कर रहे हैं। आर यू डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। क्या आप कोई तजर्बा कर रहे हैं। यस आई एम। जी हाँ मैं कर रहा हूँ। नो आई एम नॉट। नहीं मैं नहीं कर रहा। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ। एम आई टॉकिंग रॉन्ग। टॉकिंग इसके आखिर में जी रह गया शायद। एम आई टॉकिंग रॉन्ग, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ। यस यू आर या फिर नो यू आर नॉट। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक को बहुत अच्छे से समझा होगा। आज हमने एक ही दिन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को मुकम्मल किया। मेरी कोशिश होगी कि आप जो है वो जल्द अज जल्द ग्रामर सेक्शन को मुकम्मल कर लें, ताकि फिर हम स्पीकिंग की तरफ आएँ और आगे बढ़ें ग्रामर में।
और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिगनर से लेकर मास्टर्स लेवल तक इंग्लिश सिखा सकूं। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें, और जो भी सेंटेंस आप सीखें उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसको अपनी बोलचाल में यूज़ करना शुरू कर दें, लिखने में उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अभी से आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू होंगे तो फिर जब हम मास्टर्स लेवल तक जाएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें तरतीब से समझ आती रहेंगी। लेकिन अगर आप अभी इसको इजी समझेंगे, आसान समझेंगे और कहेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, ये तो आसान ही है, तो फिर बाद वाला काम कभी भी नहीं होता। जो काम हम कल पर छोड़ते हैं तो कल फिर कभी नहीं आती। तो अच्छे बच्चों की तरह जो थोड़ा थोड़ा 8-8 9 9 मिनट की वीडियो आ रही है, इसको साथ साथ ही आप कोशिश करके सीखते रहें और प्रैक्टिस में लाएं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस। तो ये आपको लाजमी करना होगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो बोलना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। वेरी गुड। मिलते हैं अगली क्लास में।